नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों के साथ। रोहतास के नासरीगंज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद का फूल मालाओं और शॉल के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के फोटो पर पुष्प अर्पित किया। उन्होंने कृषि कानून पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की हर समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। देश भर में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। भागलपुर में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अरिजीत शाश्वत चौबे ने गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की। भी दिया है। आज कंबल वितरण आज मुख्य रूप से जो ये ठंड का मौसम है, आप जानते हैं हम लोग ये कोई पहली बार नहीं, यहाँ के अलग अलग मोहल्लों में निरंतर करते आए हैं। आज चुनियारी टोला स्थित इस सेवा बस्ती में हम लोग कंबल वितरण का कार्य करने वाले हैं और सभी जरूरतमंदों को हम लोग कंबल वितरण करेंगे। यहाँ पे एक बच्चा है जो काफी आप देख सकते हैं। इस बच्चे को हम लोगों ने कहा है, अभी इसको लाचार बच्चे को हमने देखा, ये दिव्यांग है जरूर है, लेकिन ये बहुत प्यारा है और इस प्यारे बच्चे के लिए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है आज कि इसका जो भी समुचित इलाज होगा, जहां भी होगा, उसको हम लोग पूरा करने का कार्य करेंगे। वहीं रोहतास के विक्रमगंज में भाजपा के द्वारा किसान सम्मेलन से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने नेताओं और किसानों को संबोधित किया। भागलपुर में क्रिसमस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी आशीष भारती ने सभी चौक का निरीक्षण किया। जायजा लेने के दौरान लोगों को क्रिसमस और नववर्ष की बधाई दी। साथ ही लोगों को आदेश दिए कि संक्रमण काल को देखते हुए घर पर ही रहकर त्योहार सेलिब्रेट करें। मुख्य रूप से मैं सभी लोगों को इसकी शुभकामना देता हूँ, नववर्ष की शुभकामना देता हूँ, क्रिसमस की शुभकामना देता हूँ और सभी लोगों से मैं यह कहूँगा कि पूरी सुरक्षा के साथ ये मनाएं और कोविड के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ पुलिस का सहयोग करें ताकि जो भी हम लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है जांच में सहयोग करें और ताकि हम लोग इसको पूरे सुरक्षित माहौल में मना सकें और अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो पुलिस को बिल्कुल कांटेक्ट करें, हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई करें। क्रिसमस के मौके पर भागलपुर के कचहरी चौक स्थित कई गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्मदिन पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं ने देश में अमन, चैन और कोरोना वायरस से निजात के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की। वहीं संत बेनेडिक्ट चर्च के फादर एनएम थॉमस और फादर जॉन कुचुचिरा ने लोगों को ईसा मसीह के संदेश को सुनाया। बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस बार भागलपुर के किसी भी चर्च में बड़ा आयोजन नहीं किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शराबबंदी कानून का मुद्दा उठाया है। अजीत शर्मा ने कहा कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है और साथ ही साथ पत्र में इसकी समीक्षा किए जाने की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने शराबबंदी कानून के फैसले से बिहार सरकार के राजस्व में घाटा होने की बात कही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज एक पत्र लिखा है। मैंने पहले भी शराबबंदी जो करने के बाद जो बिहार में शराब बिक रहे हैं उसके बारे में मैंने पत्र लिखा था और आज भी मैंने एक पत्र लिखा है कि पुलिस महानिदेशक जी ने आज सभी पुलिस कर्मियों को 21/12/2020 को शपथ दिलाया कि हम शराब नहीं पिएंगे। आप यह बताइए, क्या यह 4.5 वर्ष पहले जो सदन में
हम लोगों ने शराबबंदी लाया, तो आप आज क्यों शपथ ले रहे? इसका मतलब ये शराबबंदी पर लोग नहीं टिके, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी। अगर ये सारे पुलिसकर्मी पूरे बिहार के बॉर्डर पे अगर 1 ml भी शराब अगर बिहार में नहीं आता तो क्या शराब लोग पी सकते थे? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने पुलिस को 4.5 वर्ष बाद शपथ दिलाने को प्रेरित किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपको बता दूं, आपको इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। और जो मैंने पहले भी पत्र में लिखा है कि पुलिस को शपथ लेने की जरूरत क्या है? इनको तो अपना प्रशासन है, इनको तो अपना काम करना है। इनको अगर बॉर्डर पे रोक देंगे कैमल, तो आने की जरूरत, शपथ लेने की जरूरत ही नहीं। रोहतास में अवैध बालू डंपिंग के बाद अवैध कोयले के कारोबार करने वाले कोयला माफियाओं पर प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए कोयले से लदे 11 ट्रकों को जब्त किया है। एसडीएम विवेक चंद्र पटेल ने कहा कि कोयला डिपो के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से कोयला को जलाकर पोला बनाया जाता है। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक मालिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। माननीय जिला पदाधिकारी उत्तरी पंचायत में विभिन्न योजनाओं के समीक्षा के लिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा ये देखा गया कि बहुत सारी अवैध यहाँ कोयला का यहाँ पे जला रहे थे ताकि, और इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो उसी पे उनके आदेश के अनुसार से यहाँ पे छापेमारी की गई, जिसमें 11 ट्रक यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिसपे कुछ जले हुए कोयले और कुछ कच्चे कोयले सारे लोड है। हम लोग इन सब को जब्त कर रहे हैं और ये चूँकि अवैध चल रहा है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। आगे भी इस टाइप की कार्रवाई होती रहेगी ताकि इस ढंग का कोई भी अवैध मामला अब नहीं सामने को दिखे। सुपौल के त्रिवेणीगंज में महिला सिपाही को गोली लग गई है, जिसके बाद महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल बता दें कि महिला सिपाही हथियार साफ कर रही थी, वहीं उसी दौरान अचानक गोली चल गई। स्थानीय पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है और प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंटल फायर है, हम लोग एफएसएल टीम को भी बुला लिए हैं। अभी हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालत ठीक है। सर कैसे घटना घटी है? ये एक्सीडेंटल फायर है, अपना ही आर्म्स कुछ हैंडल कर रही थी, उसी में फायर हुआ। कटिहार में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के डिक्की से 3 लाख रुपए लूटकर चोर मौके से फरार हो गए। युवक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के बारे में आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने 2 शातिर को गिरफ्तार भी कर लिया और साथ ही चोरी की रकम समेत अन्य कागजात भी बरामद किए हैं। 24 दिसंबर को नगर थाना क्षेत्र से बैंक के पास से एक डिक्की तोड़कर 2 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा 3 लाख रुपया चोरी कर ली गई थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य पहचान के आधार पर दोनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से जो चोरी की गई 3 लाख के रुपये की राशि थी वो बरामद कर लिया गया और कुछ कागजात भी उस चोरी में गए थे, आधार कार्ड वगैरह, उसको भी बरामद किया गया। सर लोग डिक्की में पैसा छोड़ के जाते हैं, ये कितना? ये तो देखिए कहीं ना कहीं जनता को भी और जिनका पैसा है उनको भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और उनको भी सुरक्षित ढंग से पैसा ले जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा डिक्की में रखा गया था पैसा, इसलिए चोरों को आसानी से ये मौका भी मिला चोरी करने का। 100% उपलब्धि है। हाँ, इसमें 3 लाख रुपये चोरी हुई थी, 3 लाख रुपये बरामद। भागलपुर के शहरी क्षेत्रों के 10 केंद्रों पर 2 पारियों में एसएससी मेंस की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। वहीं परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव की सभी गाइडलाइन का पालन भी किया गया। परीक्षा को लेकर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और गश्ती दल की तैनाती कर दी गई थी। वहीं भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग प्रेमी जोड़ी का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जान देने पर उतारू हो गए। वहीं सुसाइड की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर नाबालिग को हिरासत में लिया और दोनों नाबालिग को समझा बुझाकर एक दूसरे के परिजन को सौंप दिया गया है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।